पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आजकल हमारा मौजू जो चल रहा है गज केसरी योग के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। लियो असेंडेंट तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस असेंडेंट में ये योग एप्लीकेबल होता है, किस में नहीं होता। गज केसरी योग मून और जुपिटर इन दोनों का कंजंक्शन यानी दोनों का किरान किसी भी हाउस में ये दोनों मौजूद हों तो उसको गज केसरी योग कहा जाता है। लेकिन गज केसरी योग एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके लिए उसकी कंडीशंस का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि असेंडेंट के मुताबिक ये दोनों के दोनों फ्रेंडली हों, और अगर फ्रेंडली हैं तो हबूद के ना हों या डिग्री वाइज इनमें ताकत होना ज़रूरी है। गरूब ना हो, कम्बस्ट ना हो जाए। अगर ये ख़राबियों में चले जाएंगे या दोनों में से कोई एक ख़राब हो गया तो फिर गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होता। गज केसरी योग नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, 6 का मतलब है वर्गो, और जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। मरकरी ने जुपिटर को इस जायचे में 2 बड़े इंपॉर्टेंट घर, केंद्र के 4था और 7वां घर दिया, और जुपिटर और मून ये दोनों फ्रेंडली हैं, और केंद्र के 2 अच्छे घर मिलने की वजह से जुपिटर इस जायचे में बड़ा एक पॉजिटिव प्लैनेट होता है कि जहाँ जाता है, जहाँ बैठता है, देखता है, वहाँ बेहतरी देता है, अनलेस और अनटिल ख़राब ना हो जाए, नीच का ना हो जाए या गरूब ना हो जाए। मून को इस जायचे में मिला 11वां घर 11th हाउस। मरकरी और मून ये दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं कि मरकरी और मून की आपस में नहीं बनती, तो मून का इस जायचे में एंटी होना ये दलील है कि इस जायचे के अंदर गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होता। अब ये दोनों के दोनों अपने अपने तौर पे इस जायचे में बिहेव करेंगे, अपनी दशांतर दशा में अपने अपने तौर के मुताबिक इंडिविजुअली फ़ायदा और नुकसान देंगे। ये दोनों के दोनों अगर जायचे के पहले घर में ही आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर जुपिटर दिशा बली हो जाता है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ में चला जाता है, और मून का यहाँ पे आना साहिब जायचा को हसास तबीयत यानी जज्बाती कर देता है, और इंसान की ख्वाहिशात और उसकी डिज़ायर जो है, क्योंकि ख्वाहिशात का मालिक है 11वें घर का, उसकी ख्वाहिशात ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो अपनी दशांतर दशा में मून की कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जुपिटर जो है वो अपनी दशांतर दशा में साहिब जायचा को बेपनाह फ़वाइद देता है, और जहाँ जहाँ पर इन दोनों की नज़र पड़ती है कि मून की एक नज़र 7वें घर के 7वें घर से रिलेटेड एंटी है, प्रॉब्लम्स देगा, और जुपिटर यहाँ पर बैठकर मूल त्रिकोण 5वें घर पे नज़र डालेगा, 7वें पे डालेगा और 9वें घर पे नज़र डालेगा, तो इन घरों से रिलेटेड बेनिफिट देगा। ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएँ जायचे के दूसरे घर में, तो यहाँ पर मून जो है, एक चीज़ यहाँ पे समझ लें, एंटी ज़रूर है, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि 11वें घर का मालिक दूसरे घर में और दूसरे घर का मालिक अगर 11वें घर में चला जाए तो ये एक बड़ा अच्छा योग बन जाता है। तो मून यहाँ पर फ़वाइद देगा फाइनेंस की सूरत में, लेकिन ख़ानदान से प्रॉब्लम रहेगी। ख़ानदान छोटी छोटी बातों पे इख्तलाफात ज़रूर रहेंगे। जुपिटर यहाँ पर अपनी दशांतर दशा में फ़ाइनेंशियली फ़ायदा देगा, और जहाँ जहाँ पर इनकी नज़र पड़ेगी वहाँ पर भी फ़ायदा जुपिटर जो है वो लाजमी देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर 3rd हाउस में आकर बैठ जाएँ तो यहाँ पर मून हबूद का यानी नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन का सबसे ज़्यादा वर्स्ट हो गया। अपनी दशांतर दशा में बेपनाह मेहनत के बावजूद किसी चीज़ का सिला नहीं देगा, जिम्मेदारियाँ ही नहीं ख़त्म होंगी, और जुपिटर भी हार्डशिप को एक्टिव कर देगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव। वालदा का घर है और वालदा की बीमारी का घर है ये, तो वालदा भी पैदाइश के बाद बीमार रहने लग पड़ेंगी।
बीमारी पे होने वाले ख़र्चे का घर है, वालदा के फजूल के अखराजात का घर भी है, कि घर के सुख को बेहतर करने के लिए साहिब जायचा हर वक्त किसी ना किसी चीज़ में उलझा हुआ नज़र आएगा और जहाँ जहाँ पे नज़र पड़ेगी उन चीज़ों में भी हार्डशिप को बढ़ा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब के 4th हाउस में अगर ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं, मून को यहाँ पर दिशा बल होता है और यहाँ पर जुपिटर को मिलता है पंच महापुरुष योग अपने ही घर में केंद्र में। ये पंच महापुरुष योग लेकर बैठता है कि अब जायचा नॉर्मल से अबव के मून की दशा अंतरदशा इंसान के घर से रिलेटेड ख्वाहिशात में इजाफा, चूँकि एंटी है, कुछ नेगेटिव ख्वाहिशात को भी एक्टिव कर सकता है। लेकिन जुपिटर की दशांतरदशा साहिब जायचा के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद लेकर आएगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, लेकिन डिग्री इसकी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं जायचे के 5वें घर में, यहाँ पर मून अपने घर को देख रहा है तो अपने घर से रिलेटेड चीज़ों को बेहतर करेगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स को ज़रूर पैदा करेगा। और जुपिटर जो है वो यहाँ पर नीच का यानी हबूद का हो जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। तो यहाँ पर जुपिटर जो है बहुत, यहाँ पर जुपिटर को हम कहेंगे कि केंद्राधिपति दोष के, इसको दोष भी लग जाता है, ऊपर से नीच का हो गया, ख़राब हो गया। तो जुपिटर की दशांतरदशा प्रॉब्लम्स देगी। बस बहरहाल ये हो सकता है कि मून ताकत में हो तो बेटी का योग, जुपिटर ताकत में है तो बेटे का योग, लेकिन दोनों के दोनों मिलकर यहाँ प्रॉब्लम्स देंगे। मून अपने घर को देख रहा है तो अपने घर को नुकसान बहरहाल नहीं पहुँचाएगा, लेकिन जुपिटर जिधर जिधर भी नज़र डालेगा, 5वीं नज़र 9वें घर पे, 7वीं नज़र 11वें घर पे, और लगन को देखेगा तो लगन में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब के 6ठे घर में मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून एंटी था, मज़ीद ख़राब हो जाता है और जुपिटर को केंद्राधिपति दोष लगेगा कि जुपिटर भी दोषी हो गया, ख़राब हो गया, नहस हो गया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देंगे कि दोनों की दशा जब भी चलेगी या अंतरदशा जब भी चलेगी तो साहिब जायचा को सुख का सांस कहीं से नहीं मिलेगा, बीमारियों को एक्टिव करेगा, तन्हाई, मायूसी, बेचैनी, घबराहट, इन चीज़ों को कर्ज का शिकार भी कर सकता है। और जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे दोनों के दोनों खराबियाँ देंगे। मून और जुपिटर अगर आकर 7th हाउस में बैठ जाएं तो यहाँ पर मून साहिब जायचा के लिए अपनी दशांतरदशा में प्रॉब्लम्स दे सकता है, लेकिन जुपिटर जो है वो यहाँ पर पंच महापुरुष योग लेकर बैठा है कि साहिब जायचा की शादी के बाद या शराकतदारी के बाद रोज़मर्रा की आमदन में उसको बहुत फ़ायदा देगा कि तरक्की, ख्वाहिशात का पूरा होना, क़ुव्वत असाब का बेहतर होना, मेहनत का सिला मिलना, इन तमाम चीज़ों में जुपिटर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर 8वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर जुपिटर को केंद्राधिपति दोष मिलता है, ख़राब नहस हो जाता है, और मून भी यहाँ पर नहस घर में आने की वजह से ख़राब कि अब दोनों के दोनों अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स 8वें घर में भी देंगे, जहाँ से आए हैं वहाँ भी प्रॉब्लम देंगे, और जिधर जिधर देख रहे हैं वहाँ भी प्रॉब्लम्स देंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 9th हाउस में आकर बैठ जाए तो मून एंटी प्लैनेट है और उसको शर्फ मिल गया कि ताकत मिली एक एंटी प्लैनेट को, तो यहाँ पर वालिद के साथ मामलात में ख़राबी हो सकती है, लेकिन बाकी दीगर मामलात के अंदर जुपिटर का यहाँ पे आना साहिब जायचा को अपनी दशांतर दशा में काबिलियत हो, आगे बढ़ना हो, बैरून मुल्क सफ़र हो, इन तमाम चीज़ों में रूहानियत में इजाफ़ा, मज़हब पे एतक़ाद होना, लेकिन मून की दशांतर दशा में मजहबी मामलात से, रुझानात से दूर रहना, ये चीज़ें हो सकती हैं। और जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे मून नेगेटिविटी देगा और जुपिटर पॉजिटिविटी देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर जायचे के 10वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून अपनी दशांतर दशा में ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करवाएगा करियर रिलेटेड मामलात में, लेकिन जुपिटर अपनी दशांतर दशा में बेपनाह फ़ायदे देगा, करियर स्टेबिलिटी देगा, करियर ग्रोथ देगा, इज़्ज़त, शोहरत, इल्म, पहचान बन जाएगी साहिब जायचा के लिए। और जहाँ जहाँ नज़र डालेगा जुपिटर वहाँ भी फ़ायदा देगा, लेकिन मून जिधर नज़र डालेगा 7वें घर पे नज़र डालेगा तो प्रॉब्लम्स देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब कि यहाँ पर मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो मून ओन साइन का अपने घर में प्रॉब्लम नहीं देगा, यहाँ पर बेहतर रहेगा,
जुपिटर यहाँ पर शर्फ का हो जाता है कि अब दोनों के दोनों, मून है जायचे में एंटी कि साहिब जायचा को अपनी दशांतर दशा में मुनाफा दे जाएगा। जुपिटर शर्फ में होने की वजह से ख्वाहिशात के मुताबिक घर बनवा देगा, शादी के बाद ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, बेपनाह फ़ायदे देगा। लेकिन मून एंटी होने की वजह से किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी का शिकार ज़रूर रखेगा। और यहाँ पर नज़र जब पड़ेगी मून और जुपिटर की 5वें घर पे 7वीं, तो मून अगर ताकत में हुआ बेटी का योग, जुपिटर ताकत में हुआ तो बेटे का योग, और बाकी जहाँ जहाँ नज़र डालेगा जुपिटर वहाँ फ़ायदा ज़रूर देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब कि मून और जुपिटर अगर जायचे के 12वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ दोनों के दोनों ख़राब हो जाते हैं। मून भी नहस और जुपिटर को मिला केंद्राधिपति दोष कि दोनों के दोनों मिलकर ख़राबियाँ पैदा करेंगे। अपनी दशांतर दशा में फजूल के अखराजात, तन्हाई, जुदाई दूर करना, घर से दूर रहना, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम और जुदाई पैदा करना, शरीक हयात का बीमार रहना, इन तमाम ख़राबियों को एक्टिव करेगा। मेहनत का सिला ना मिलना, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी। वर्गो असेंडेंट के अंदर गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन इस जायचे में अगर आप जुपिटर का स्टोन लेकर पहनना चाहें तो बिल्कुल पहन सकते हैं। लेकिन अगर जुपिटर नीच का है, 5वें घर में है, 6, 8, 12 में है या तीसरे घर में है, तो फिर आपने इसका स्टोन नहीं पहनना। अगर जुपिटर कम्बस्ट है तो फिर तो एट एनी कॉस्ट आप उसका स्टोन लेकर पहने, क्योंकि किसी भी सियारे की गरूबियत अच्छी नहीं होती। और जहाँ तक मून की बात है तो मून चूँकि जायचे में एंटी है, चाहे वो दूसरे घर में जिस तरह से मैंने बताया हो या शर्फ का हो, तो आपने इसका स्टोन भरा लेकर नहीं पहनना। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।